जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रशिया पर अमेरिका साथ ही कई सारे अन्य पश्चिमी देशों की तरफ से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से रूस के ऑयल को ना लेने का यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरह किसी जान माल का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और आपको पता है कि नाटो और अमेरिका जैसे देश उसको जंग के मैदान में किसी भी तरह की कोई शिकस्त नहीं दे पा रहे और इसीलिए वो सारे देश यहाँ पर रूस के ऊपर बड़े बड़े प्रतिबंध ठोक रहे हैं और इससे वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रशिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा डामाडोल हो जाए और खत्म हो जाए। और सच मानिए, ये जो स्ट्रेटजी है बहुत कड़क है, क्योंकि अमेरिका अगर इसी तरह से रशिया पर प्रतिबंध लगाता रहता है तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा डाउन आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर रशिया पर इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, स्पेस और कई सारे अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ तक कि जो गैस पाइपलाइन यूरोप के देशों में जाती है उस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वह किसी भी तरह का अब ऑयल रशिया से इंपोर्ट नहीं करेगा। और आपको पता है कि रशिया की जो 30% इनकम है वो कच्चे तेल और गैस पाइपलाइन के जरिए होती है और अब उसको पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों, पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से रूस की जो इकोनॉमी है वो काफी डामाडोल चल रही थी। ऐसे में जब पैसे कमाने का मौका आया तब उस पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अब दोस्तों, आपको पता है अगर इस तरह के प्रतिबंध रशियन कंपनीज पर लग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए मौका तलाशेंगे और उसी मौके की तलाश में वो भारत को एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों से तंग आकर रशियन कंपनियों ने भारत को कच्चे तेल की कीमतों में 25 से 30% का बड़ा डिस्काउंट देने की बात कही है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा है क्योंकि इस टाइम कच्चे तेल के जो भाव हैं वो 125 बैरल तक जा चुके हैं। ऐसे में भारत को अगर ये कच्चा तेल 25 से 30% के बड़े डिस्काउंट पर मिलता है तो भारत के लिए एक तरह से ये बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि भारत यहाँ पर अभी तक जिस तरह से अपने तेल को लेकर जूझ रहा है वह बहुत ही कठिन आने वाले समय में होने वाला है। और ऐसे में रशिया की तरफ से जो ऑफर अभी दिया जा रहा है, अगर भारत उसको ले लेता है और भारत उसी के साथ रशिया से ज्यादा इंपोर्ट कच्चे तेल का करता है तो ये भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। दोस्तों, आपको पता है कि रूस यूक्रेन के युद्ध ने तेल के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है और दोस्तों, आने वाले में आप देखेंगे कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और भारत को भी कहीं न कहीं इनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रूस की जो मदद भारत को अगर मिल जाती है तो यहाँ पर भारत अपने रेट्स को कंट्रोल कर सकता है और ये ऑफर भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगा। अब दोस्तों, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि स्विफ्ट से रशियन व्यापारियों को निकाल दिया गया है। जितनी भी रशियन कंपनी है अब वो स्विफ्ट का यूज नहीं कर सकती और ऐसे में दूसरे देशों के साथ यहाँ पर लेन देन करने में उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है और दूसरा माध्यम उनको अपनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के चलते भारत के साथ वो दूसरे माध्यम के थ्रू ट्रेड करेंगे और चीन के साथ भी अभी वो दूसरे माध्यम से ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर स्विफ्ट का मतलब होता है कि दूसरे देशों को करेंसी को लेन देन करना। तो ऐसे में यूरोपियन देश यहाँ पर बैन लगा चुके हैं और अमेरिका भी बैन लगा चुका है और भारत और चीन ऐसे 2 देश बचते हैं जिनकी मार्केट बहुत ज्यादा है और इसी के चलते रशिया यहाँ पर भारत को एक बड़ा ऑफर देने के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों, फिलहाल रशिया के पास भारत इकलौता ऐसा देश है जिसको वह डॉलर के मुकाबले रुपए में पेमेंट कर सकता है, साथ ही पेमेंट ले भी सकता है। और दोस्तों, अगर भारत कच्चे तेल को रशिया से खरीद कर स्टोरेज कर लेता है तो भविष्य में आने वाले समय में या तो रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे या नीचे आएंगे, तो वहाँ पर बैलेंस भारत को करना होगा और ऐसे में भारत आराम से बैलेंस कर पाएगा। वैसे भी दोस्तों, आपको पता है कि भारत के पास अपना जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो बहुत ही कम है और बताया जाता है कि ये मात्र 30 से 35% का है, जिसमें भारत की सारी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। और ऐसे में भारत को एक बड़ी मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है और यहाँ अगर रशिया से आयात होता है तो वह अपने रेट्स को आराम से कंट्रोल कर लेगा और आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उनको भी बड़े अच्छे ढंग से वह मेंटेन कर लेगा। अब ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।